यहाँ पर स्वयं सुतीक्ष्ण दास जी शिष्य उनके गुरुदेव अगस्त मुनि कहीं भ्रमण के लिए गए। अब चाहते अगस्त जैसे ऋषि जिनकी यहाँ कल हमने कथा में श्रवण किया कि भगवान उनसे कथा सुनने आए, कुंभज ऋषि जिनका नाम अगस्त ऋषि है, स्वयं भगवान शिव उनके यहाँ कथा श्रवण करने आए थे उनके आश्रम। वे अगस्त ऋषि भ्रमण पे गए तो अपने ठाकुर जी को लेकर नहीं गए, सुतीक्ष्ण जी को सेवा सौंप कर गए। अब लोगों को प्रश्न भी उठ सकता है कि हमारे परिवार में हम एकल हैं, संयुक्त परिवार नहीं कि हम घर से बाहर आ जाएं तो फिर ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। ये भी एक प्रश्न उठता है कि हमारे परिवार में हम बहुत से सदस्य नहीं कि कोई और पूजन करे तो फिर कौन करे ठाकुर जी का पूजन। तो आप भगवान को वहां विराजमान रहने दीजिए और मानसिक सेवा कीजिए। भगवान शंकराचार्य ने मानसिक सेवा भी बताई है, मानसिक पूजा भी। और तन की पूजा से, शारीरिक पूजा से ज्यादा मानसिक पूजा का महत्व है, क्योंकि तन की सेवा से तो भले ही आपका मन लगे ना लगे, लेकिन मन यदि मानसिक पूजा कर रहा है तो मन आपका प्रभु के चरणों में संपूर्ण समय है। तो आपके यदि भगवान मंदिर में बैठे हैं और आप कहीं बाहर आ गए तो मानसिक सेवा पूजा कीजिए आप। ये प्रभु अब आपके उठने का समय हो गया है, आप जागृत होइए, अब आपके भोजन का समय हो गया है, प्रभु आप भोजन कीजिए। तो इस प्रकार आप सेवा करें। तो जब अगस्त ऋषि गए तो सुतीक्ष्ण दास जी को अपनी सेवा सौंप गए कि हे सुतीक्ष्ण तुम सेवा करना। और नदी के किनारे अगस्त ऋषि का आश्रम था, उनकी कुटिया थी। तो सुतीक्ष्ण जी खूब अच्छे से सेवा करते, सालिग्राम जी की सेवा करते थे। हुआ क्या कि नदी के किनारे ही एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था। क्या लगा था? आप भी बोले, या मौन बैठ गए हैं या व्रत लिया हुआ है। अनीता जी सुबह सुबह मौन व्रत रखती हैं 2-3 घंटे का, लेकिन अभी आप लोग तो मौन व्रती नहीं है ना। तो आप एक बार बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो नदी किनारे जामुन का पेड़ लगा हुआ था। सुतीक्ष्ण दास जी का जामुन खाने का मन लगा कि जामुन खाई जाए और गुरुदेव आएंगे, उनके लिए भी सुंदर सुंदर जामुन रख लिए जाए। अब कैसे तोड़े, वृक्ष ऊपर है। परम पवित्र पावन हृदय से परम निर्मल मन क्या किया, वही सालिग्राम जी को उठाया और जामुन के वृक्ष को जामुन तोड़ने के लिए प्रयोग कर लिया। अब कई बार तो जब सालिग्राम जी को मारा, जामुन गिरती गई, एकत्रित कर ली, सोचा ये तो गुरुदेव के लिए हो गई, गुरुदेव आएंगे उन्हें समर्पित करेंगे, अब कुछ अपने लिए भी हो जाए। तो क्या किया, बार बार मारते हुए 2-3 जामुन तो आ गए। अगली बार क्या हुआ, इस बार मारा तो जामुन की जगह सालिग्राम जी नदी में चले गए। अब क्या हो, कांप गए कि क्या करेंगे, ये तो हमारे गुरुदेव के आराध्य थे। अब सालिग्राम जी नदी में चले गए, गुरुदेव आएंगे, कैसे पूजन होगा, क्या कहूंगा गुरुदेव से। अब तो जामुन तो बिसर गई मन से, अब तो केवल एक ही चिंतन, गुरुदेव आएंगे तो क्या कहूंगा, गुरुदेव रुष्ट हो जाएंगे, क्रोधित होंगे। अब तो जामुन तो छूट गई, अब बार बार चिंतन, भयभीत, डर लगे। किया क्या इन्होंने, सुतीक्ष्ण दास जी ने उन्हीं जामुनों में से एक बहुत सुंदर सालिग्राम जी के आकार का एक जामुन लिया। कहीं कहीं होता है ना, बड़े बड़े जामुन भी आते हैं सुंदर सुंदर, तो सालिग्राम जी के आकार का वही उन्हीं में से एक जामुन लिया और सुंदर जैसा गुरुदेव चंदन लगाते थे, वैसा ही सालिग्राम जी रूपी जामुन को चंदन लगाया और पूजा के स्थान पर बिठा दिया। खूब आरती पूजा कर दी, ये सालिग्राम जी दया करना, गुरुदेव क्रोधित ना हो, पूजन कर दिया। अब हुआ क्या कि गुरुदेव अगले ही दिन आ गए। जाना तो लंबे समय के लिए, गुरुदेव अगले दिन ही आ गए। जैसे आए समक्ष तो सुतीक्ष्ण दास जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, लेकिन अब कांप रहे हैं गुरुदेव के समक्ष, भयभीत है। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ सुतीक्ष्ण, क्यों कांप रहा है? नहीं गुरुदेव, ठंड लग रही है, इतनी भीषण में गर्मी में तुझे ठंड लग रही है, क्या हुआ बोल। अब क्या कहें, यहाँ पर सुतीक्ष्ण दास जी कांप रहे हैं।
गुरुदेव कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गुरुदेव तो सब जानते हैं, लेकिन गुरुदेव ने अनदेखा किया और अपने कक्ष में चले गए। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके जब सालिग्राम जी का पूजन किया, तो अब स्नान कराना था सालिग्राम जी को। जैसे ही जामुन के रूप में सालिग्राम जी विराजमान थे, गुरुदेव ने स्नान कराया तो वे तो पिघल गए। गुठली आके सीधे गुरुदेव के मुख पर लगी। अब तो सुतीक्ष्ण का नाम उच्चारण किया, रे सुतीक्ष्ण कहाँ हो, क्या हुआ हमारे भगवान का, ये क्या हुआ। गुरुदेव भी पूछ रहे हैं, सुतीक्ष्ण जी भयभीत हैं। तो सुतीक्ष्ण दास जी ने ये नहीं कहा कि हमारे से भूल हो गई, बल्कि गुरुदेव से क्या कह रहे हैं, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी सालिग्राम घुर गए हम का जानी। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी सालिग्राम घुर गए हम का जानी। हे गुरुदेव, आप बहुत पानी डालते हो, जल डालते हो, भगवान को खूब मल मल के स्नान कराते हो। आज आपने थोड़ा जल ज्यादा डाल दिया होगा, ज्यादा उनको मसल के स्नान करा दिया होगा, वो घुर गए तो हमें क्या मालूम। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी सालिग्राम घुर गए हम का जानी। मूर्ख पागल बनाता है, मैं जानता नहीं, अपने इष्ट की मैं सेवा करता हूं और मुझे ही सिखा रहा है। गुरुदेव क्रोधित हो गए। अंतर्यामी गुरुदेव ध्यान लगा के देखा, पता चला कि सुतीक्ष्ण से तो बड़ी भारी भूल हो गई। इसने मेरे इष्ट के साथ ये खेल किया, तुच्छ वस्तु जामुन के लिए इसने मेरे इष्ट को उठा उठाकर वृक्ष में मारा। कितना कष्ट दिया इसने मेरे इष्ट को, आराध्य को। शिष्य से गुरुदेव क्रोधित हो गए, और हो भी क्यों ना, कुछ वस्तु के लिए इष्ट को उठाकर फेंक फेंक कर मारा। अत्यंत क्रोधित अगस्त मुनि सुतीक्ष्ण दास जी से कहा कि अरे सुतीक्ष्ण, तुमने मुझे मेरे इष्ट से दूर किया, तो जाओ तुम भी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, कभी अपना मुख ना दिखाना। यहां भूल क्या हुई कि भूल हो जाना गलत बात नहीं है, लेकिन उस भूल को गुरुदेव के समक्ष स्वीकार कर लेना चाहिए था। गुरुदेव से दुराव किया, गुरुदेव से छुपाव किया, और अपराध होने के बाद उसको माना भी नहीं। ये सबसे बड़ी भूल थी सुतीक्ष्ण जी के जीवन की। एक स्थान है कि जहां आप चाहो अपने मन की बात कह भी सकते हो, और वो स्थान है केवल गुरुदेव का दरबार।